आज बीजेपी में शामिल होंगी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव। सुबह 10 बजे दिल्ली में बीजेपी करेंगी ज्वाइन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में शामिल हो सकती हैं अपर्णा यादव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी रह सकते हैं मौजूद। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक। करीब 5 घंटों तक ये बैठक चली। काशी और गोरखपुर समेत सभी सीटों पर चर्चा की गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक आज। बैठक में हो सकते हैं कई अहम फैसले। समाजवादी पार्टी आज से शुरू करेगी फ्री बिजली अभियान। यूपी में 300 यूनिट बिजली फ्री चाहने वाले लोगों से भरवाए जाएंगे फॉर्म्स। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर समाजवादी पार्टी को फटकार। चुनाव आयोग ने कहा आगे कोरोना नियमों का ना हो उल्लंघन। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के डिजिटल प्रचार पर खर्च का उल्लेख करने के लिए नया कॉलम जोड़ा है। चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर लगाई है रोक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए करेंगी प्रचार। 8 फरवरी को करेंगी वर्चुअल सभा। यूपी में कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी टीएमसी। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले शिवपाल। सपा मुख्यालय में करीब 40 मिनट तक चली मुलाकात। चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। कैराना से एसपी प्रत्याशी नाहिद हसन की मुश्किलें बढ़ी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। अभी जेल में ही रहेगा नाहिद हसन। संबित पात्रा ने नाहिद हसन को लेकर एसपी पर साधा निशाना। कहा कैराना में हिंदुओं के पलायन का जिम्मेदार है नाहिद, जिसे अखिलेश यादव ने टिकट दिया है। सत्य की जीत हुई। नाहिद हसन जो कि कैराना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, आज वो जेल में। वही नाहिद हसन जिसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था और कैराना में पलायन के लिए जो जिम्मेदार थे। बीजेपी ने तौकीर रजा को घेरते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा हिंदू विरोधियों के साथ सपा और कांग्रेस। हिंदुओं के खिलाफ घृणा करने वालों की होड़ मची है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। का कुछ राजनीतिक दल हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कांग्रेस हिंदुस्तान का नक्शा बदलना चाह रहे लोगों का समर्थन ले रही है। हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा घृणा कौन उगल सकता है, इस प्रकार का विषय, इस प्रकार का प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देख रहे हैं। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया। बोले कांग्रेस दे रही है पीएम को गाली। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अन्न संकल्प को लेकर अखिलेश पर साधा निशाना। कहा अन्न लेकर अन्नदाताओं का अपमान कर रहे हैं अखिलेश। हम लोगों ने किसानों से की रिकॉर्ड खरीदारी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सपा पर साधा निशाना। कहा अपराधियों को पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हैं अखिलेश। यूपी में फिर आएगा गुंडा राज। तौकीर रजा ने कांग्रेस को दिया समर्थन। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के साथ ट्वीट की तौकीर रजा की फोटो। तौकीर रजा पर हिंदुओं के खिलाफ बयान देने का आरोप। कांग्रेस को तौकीर रजा के समर्थन पर बीजेपी हमलावर। कहा हिंदू विरोधियों के साथ मैदान में आई है कांग्रेस। अखिलेश यादव ने सपा के मैनिफेस्टो का जिक्र किया। कहा जल्द जारी होगा सपा का मैनिफेस्टो। हर वर्ग का रखा जाएगा ख्याल। अखिलेश यादव ने आजम खान के बेटे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब्दुल्ला आजम को फंसाने की हुई साजिश। अब्दुल्ला को फंसाने में कांग्रेस बीजेपी दोनों शामिल। समाजवादी पार्टी के सभी नेता सदस्य यहाँ बैठे हैं। हमारे बाईं तरफ अब्दुल्ला हैं और उनके बाईं तरफ वो हैं जो यूथ नया हमारे समर्थन दे रहे हैं। ये लड़ाई लगातार लड़नी पड़ेगी। इनको फंसाने में कांग्रेस बीजेपी दोनों एक थे। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाराजगी जताई। कहा चुनाव आयोग की पाबंदी हटते ही तेज होगा प्रचार। अकेले ही निकालूंगा विजय रथ। जहां इतने नियमों का पालन करना है, बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो पा रही हैं। हमारी कोशिश है कि जैसे ही पाबंदियां हटें, नियम बदलें, मैं समाजवादी विजय रथ की अनुमति मांगूं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा सपा के लोगों पर बीजेपी ने दर्ज कराए झूठे मुकदमे। आजम को फंसाने के लिए रामपुर भेजा एक आईपीएस। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। अखिलेश यादव ने नाहिद हसन का बचाव किया। कहा आजम की तरह नाहिद को फंसाने की साजिश रची गई है, लेकिन सपा नेता किसी से डरेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में
सबसे ज़्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, और उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आते हैं। अखिलेश ने दागी प्रत्याशियों के सवाल पर जवाब दिया, कहा बीजेपी में सबसे ज्यादा दागी विधायक, सीएम और डिप्टी सीएम पर सबसे ज्यादा मुकदमे। सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए। यूपी में अखिलेश का बड़ा चुनावी दाव, यूपी में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया, कहा फ्री बिजली लोगों का अधिकार। पंजाब में भगवंत मान होंगे आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार, सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए पंजाब में आपका सीएम चेहरा भगवंत मान ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जताया आभार। भगवंत मान ने पंजाब को विकास में अव्वल होने का दिया भरोसा। रिपब्लिक भारत से बोले आम आदमी पार्टी के पंजाब सीएम उम्मीदवार भगवंत मान, कहा पंजाब में आपकी सरकार बनी तो आम आदमी भी सुरक्षित होगा और पीएम भी सुरक्षित महसूस करेंगे। जब आम आदमी पार्टी की मजबूत सरकार आएगी, एक आम गरीब भी सुरक्षित होगा, प्रधानमंत्री भी, और अगर कोई बाहर से भी कोई आते हैं, डिग्निटी आते हैं, वो भी सुरक्षित महसूस करेंगे। पंजाब में आपका सीएम चेहरा भगवंत मान को घोषित करने पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा मिस्ड कॉल का झूठा प्रपंच कर भगवंत के नाम की हुई घोषणा, भानुमति का कुनबा है भगवंत। पंजाब में आपके सीएम उम्मीदवार घोषित होने पर भगवंत मान ने खुशी जाहिर की, कहा पंजाब के विकास के लिए करूंगा काम, शिक्षा, रोजगार और अस्पतालों को ठीक करना होगा प्राथमिकता। पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सेना प्रमुख जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में शामिल हुए जे सिंह। पंजाब में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, ईडी की टीम 10 जगहों पर कर रही जांच, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार के ठिकानों पर भी की गई छापेमारी। अवैध रेत खनन मामले में पंजाब में 10 से 12 ठिकानों पर छापेमारी, सीएम चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी के ठिकानों पर भी ईडी ने की छापेमारी। पंजाब में ईडी की छापेमारी में कैश बरामद, इलेक्शन कमीशन ने जब्त किए 6 करोड़ रुपए, भूपेंद्र सिंह हनी ने मोहाली स्थित आवास से 4 करोड़ कैश बरामद किया। ईडी के छापे पर केजरीवाल ने तंज कसा, छापे से जाहिर है कि सीएम चन्नी का परिवार रेत माफिया से जुड़ा है। ईडी के छापे पर बोले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, बोले मुझे निशाना बनाया जा रहा, लेकिन पंजाबी डरने वाले नहीं हैं। रेड को लेकर सीएम चन्नी का बीजेपी पर आरोप, कहा बंगाल के चुनाव में भी ऐसी ही रेड हुई थी, इसी तरह दबाव बनाया गया था, मुझे और मेरे मंत्रियों को निशाना बनाया जा रहा है। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। पंजाब में छापेमारी पर कांग्रेस नेता अलका लामा का बीजेपी पर निशाना, कहा ईडी की रेड बीजेपी की बौखलाहट, बीजेपी से डरने वाली नहीं है कांग्रेस। जब जब चुनाव आता है, जिन जिन राज्यों में चुनाव आता है, भाजपा अपनी हार की बौखलाहट से अपनी विपक्षी पार्टियों पर इस तरह की ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी रेड चुनावी हथियार बनाकर करती रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल सभा की, पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ उत्तराखंड का उत्थान, कोरोना को रोकने में सफल रही सरकार, ये सारी बातें कही। महामारी का समय है, इस समय में लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है, तो दोनों चीजें, इसलिए चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं, उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुरूप हम लोग आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस में शामिल होने पर बोले हरक सिंह रावत, कहा कांग्रेस से चल रही बातचीत, जल्द होगा सकारात्मक फैसला। हरीश रावत और हरक सिंह हमेशा रहे हैं साथ। प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हुई है, प्रभारी से बातचीत हुई है, और वो आपस में बातचीत करके फिर हाईकमान से बातचीत करके फिर मुझे बताएंगे कि आगे क्या रणनीति रहेगी और आगे क्या कार्यक्रम रहेगा। हरक सिंह रावत को कांग्रेस में लाने का विरोध, केदारनाथ से विधायक मनोज रावत ने कहा हरक सिंह के आने से पार्टी को होगा नुकसान। बड़े नेताओं को उनके काले कारनामों का भी गवाह बनना चाहिए। कल के दिन चुनाव का समय है, कल के दिन वो काले कारनामे पार्टी को घातक सिद्ध हो। उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश का हरक सिंह रावत पर बोलने से इनकार, कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी सभी बातों की जानकारी।
गोवा में आम आदमी पार्टी आज करेगी सीएम उम्मीदवार का ऐलान। मुख्यमंत्री केजरीवाल सीएम उम्मीदवार के नाम के ऐलान के लिए गोवा पहुंचे। एंट्रिक्स देवास डील को लेकर यूपीए सरकार पर वित्त मंत्री ने साधा निशाना। निर्मला सीतारमण ने कहा धोखाधड़ी का था सौदा, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बताया खिलवाड़। दिग्विजय सिंह के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना। का दिग्विजय सिंह ने कभी जाकिर नायक ओसामा की फंडिंग पूछी है। हिंदू धर्म पर सवाल उठाना उनकी हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। कहा महबूबा ना देखे बीजेपी से आजादी के सपने, कश्मीर में पाकिस्तान समर्थकों के लिए कोई जगह नहीं। जम्मू कश्मीर के पंपोर में फुटबॉल एकेडमी में चल रहा प्रशिक्षण शिविर, कड़ी ठंड में भी युवा कर रहे हैं प्रैक्टिस। जम्मू कश्मीर में ड्रोन और ड्रोन मैपिंग से राजस्व का रखा जा रहा है रिकॉर्ड, जमीन की पैमाइश के लिए भी ली जा रही है ड्रोन की मदद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गरीबों को घर घर जाकर दिया जा रहा है रोजगार, मनरेगा के तहत पानी बावड़ियों की कराई जा रही है मरम्मत। दिल्ली में 26 जनवरी को चाक चौबंद होगी सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस सुरक्षा बलों के साथ सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती, चप्पे चप्पे पर रखी जाएगी नजर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में मारे गए 4 नक्सली, 1 जवान जख्मी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने सुभाष चंद्र बोस जयंती समारोह की तैयारियों की बैठक में शिरकत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। असम मेघालय सीमा विवाद पर भी हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आईडी ब्लास्ट, सेना की गाड़ी को निशाना बनाकर किया गया था हमला। ब्लास्ट में कोई हताहत नहीं, पुल के नीचे आईडी किया गया था प्लांट। अगले थल सेना अध्यक्ष होंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। भारत सरकार ने नियुक्ति प्रस्ताव को मंजूरी दी। फिलहाल पूर्वी सेना के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुए हिमस्खलन में 14 नागरिकों को सेना ने बचाया। बर्फीले तूफान में एक बच्चे समेत 14 नागरिक फंसे थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से देवदूत बनी भारतीय सेना। चौकीबल तंगधार के पास एवलांच में फंसे 30 नागरिकों की जान बचाई। मुंबई नौसेना डॉकयार्ड पर आईएनएस रणबीर में विस्फोट हुआ। धमाके में नौसेना के 3 सैनिक शहीद। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। आईएएस कैडर नियमावली में संशोधन के फैसले पर आपत्ति जताई, फैसला वापस लेने की मांग। अरुणाचल प्रदेश में स्टूडेंट यूनियन ने सरकार के खिलाफ 48 घंटों बाद बंद का आह्वान किया। सरकारी योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ बंद का ऐलान। कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक ने किया छत्तीसगढ़ सरकार की जमीन पर कब्जा। छत्तीसगढ़ सरकार पर 317 करोड़ का कर्ज बकाया। कर्ज न चुकाने पर बैंक नीलाम कर सकती है सरकारी जमीन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आलू चाट खाने से 70 से ज्यादा लोग बीमार। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। एक बच्चे की हालत बिगड़ने पर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में सपा लोकदल गठबंधन प्रत्याशी सौरभ स्वरूप बंटी का विरोध। समाजवादी पार्टी के नेता राकेश शर्मा के समर्थन में ब्राह्मणों का सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। गठबंधन के प्रत्याशी सौरभ स्वरूप का पुतला फूंका गया। यूपी में संभल के पूर्व चेयरमैन कौसर अहमद पर एफआईआर। 84 लाख के गबन मामले में केस दर्ज। गबन की आधी राशि करीब 42 लाख रुपए कौसर अहमद से वसूली जाएगी। बीजेपी ने यूपी के 2 और उम्मीदवारों का ऐलान किया। बहेड़ी से छत्रपाल गंगवार तो भोजीपुर से बहरुन लाल मौर्य को टिकट। सपारली गठबंधन ने भी 2 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की। मध्य प्रदेश के रतलाम में पत्नी से रेप करने वाले आरोपियों से बदला लेने के लिए पति ने साजिश रची। एक आरोपी को विस्फोटक लगाकर उड़ाया। 2 आरोपियों की हत्या से पहले पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में स्टैटिक टीम ने स्कॉर्पियो गाड़ी से 24 लाख से ज्यादा नकदी बरामद की। हापुड़ से अलीगढ़ ले जाई जा रही थी नकदी। मामला इनकम टैक्स विभाग को सौंपा गया। यूपी के संभल में स्कॉर्पियो गाड़ी से मिला 4 लाख से ज्यादा कैश। मुरादाबाद के असमौली थाना में मामला दर्ज। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक। 60 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं स्ट्रीट डॉग्स। लोगों ने किया विरोध। पोर्नोग्राफी केस में एक्ट्रेस पूनम पांडे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने पूनम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई। बॉम्बे हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत न मिलने पर पूनम ने सुप्रीम कोर्ट का किया था रोक। मुंबई पुलिस के बर्खास्त ऑफिसर सचिन वाजे चांदीवाल कमिश्नर के सामने पेश हुए। चांदीवाल आयोग परमवीर के लगाए आरोपों की कर रहा है जांच। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्र की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा। यूपी के कानपुर में चोरों के घर में घुसने का वीडियो सीसीटीवी में कैद। मौके पर पहुंची पुलिस की चोरों से हुई मुठभेड़। इंजीनियर परिवार समेत अमेरिका में रहता है।
यूपी के रायबरेली में महिलाओं ने सीएससी संचालक को जमकर पीटा। महिलाओं ने लगाया भद्रता करने का आरोप। पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप। मिंटो रोड और शाहजहांपुर रोड पर गिरा पारा। ठंड से बचने के लिए उपाय करते दिखे लोग। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का कहर। जेवर इलाके में घने कोहरे से लोगों को हुई परेशानी। हाईवे पर रेंगती दिखी गाड़ियां। यूपी के लखनऊ में ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। जगह जगह अलाव सेकते दिखे लोग। शीतलहर की वजह से घरों में कैद हैं लोग। बिहार के पटना में गिरा पारा। शीतलहर से लोगों का जीना हुआ मुहाल। सड़कों पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। मुंबई में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीज। 24 घंटों में सामने आए 6149 नए केस। वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के निर्देश। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे हैं कोविड के मामले। 24 घंटों में सामने आए 4482 नए केस। कोरोना से 6 लोगों की गई जान। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटों में सामने आए 11684 नए केस। 38 लोगों की मौत। त्रिपुरा में बड़े कोरोना मरीज। 24 घंटों में सामने आए 1385 नए केस। कोरोना से 4 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। 24 घंटों में सामने आए 6996 मामले। कोरोना से 6 लोगों की मौत। करीब 1066 लोग हुए ठीक। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कोरोना को लेकर बैठक की। बैठक में अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। भगोड़े विजय माल्या को लंदन में अपना घर करना पड़ सकता है खाली। ब्रिटिश कोर्ट ने माल्या को लंदन के घर से बेदखल करने पर रोक की मांग खारिज की।